अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और लाहौर में एक वाकया होता है। डांस पार्टी के दौरान जो है वो फायरिंग में एक लड़के को कत्ल कर दिया जाता है, जिसके बाद कुछ लोग जो हैं वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो जाते हैं और उसकी वीडियो जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। मुकदमा दर्ज करके पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और इसके बारे में ये बताया जाता है कि इसमें जो मकतूल है वो भी एक अच्छी फैमिली का है और जो कत्ल करने में मुलविस हैं अफराद जिन पर इल्ज़ाम है वो भी जो है वो काफ़ी फेमस फैमिली से हैं। कुछ चैनल का भी एक का जो है वो नाम आ रहा है कि उसके बेटे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ आबद साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ में। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर पहले तो ये डांस पार्टीज़ ये ट्रेंड किस तरह से चल रहा है और कहाँ कहाँ चल रहा है? जैसा इसमें अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाए ना, तो जैसे जैसे चीज़ों की मार्केटिंग में एक लड़की का शामिल होना बहुत ज़रूरी समझा गया कि एक साबुन की अगर वो ऐड में आती है तो कपड़ों की ऐड में भी आ रही है, वो जूते की ऐड में भी आ रही है, तो लड़की एक बुनियादी आंसर हो गया। तो उसमें जैसे ये मोबाइल कंपनी आ गई, गाड़ियाँ आ गई, मोटरसाइकिलें आ गई और इस तरह की काफ़ी प्रोडक्ट्स जब मैदान में आई, तो इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनियाँ बनी थी जिन्होंने इवेंट अरेंज करना होता था, उनको बताया गया कि जनाब ऐसी लड़कियां जो रिसेप्शन दे सकें, जो छोटा सा डांस कर सकें और जो रंग बिरंगे शर्ट्स किस्म के कपड़े पहन के आ सकें, यानी बोल्ड हों, तो उनको लाया जाए। तो उनमें अब ये था कि वो जो लड़कियां हम समझते थे ना पुराना कोबा खाना जी, वो तो ना पढ़ी लिखी होती थी ना उनके पास तो इस तरह के एथिक्स होते थे, तो उसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया। गर्ल्स जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर से उन बच्चियों को जिनको पैसे चाहिए होते थे उनको अरेंज किया कि फर्ज किया एक नाइट पे आप पर एक लड़की को 2000 का दे देते हैं, तो वो ड्रेस पहन के वो बेचारी वहाँ पर खड़ी हो जाती थी। तो इस चीज़ की बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक पहुँची कि फिर डांस पार्टियाँ अरेंज होने लग गई और उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल जो था वो तालीमी इदारों के साथ साथ जो लड़कियाँ हमारे देही इलाकों से या छोटे शहरों से आती हैं वो यहाँ पे हॉस्टलाइट्स थी। बिल्कुल। तो अब ये जो हमने पकड़ा हुआ है ये एक एटम बम है। ये बिल्कुल ऐसे इसमें वो चीज़ आ रही है कि इंसान खुद ही इसको रोक सकता है। ये एक ऐसा फ्लड है जिसके हम आगे ना वालिदैन बांध सकते हैं, ना आपका कोई टीचर बांध सकता है। ये एथिकली आप घर में बच्चों की परवरिश इस अंदाज में करेंगे तो वो शायद रोक जाएं, अदरवाइज ये बम चलता रहेगा। इसके ऊपर जब ब्रांड्स नज़र आते हैं, जब अच्छे अच्छे मोबाइल नज़र आते हैं और वो बच्चियाँ जो एक मोबाइल की लॉन्चिंग में गई हैं लेकिन वो मोबाइल खरीद नहीं सकती, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो देख के उनमें एक जो है ना वो उम्मीद पैदा होती है कि ये मैं भी खरीदूं, मेरे अंदर भी ये, मेरे पास भी ये होना चाहिए। तो वो ख्वाहिश जब जन्म लेती है तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो ऐसी पार्टियों में जाती हैं। ऐसी पार्टियों में जाती हैं तो वहाँ पे फिर ये होता है कि कुछ लड़कियाँ बल्कि हो जाती हैं तो उनको वेट रिड्यूस करने के लिए कहा जाता है कि ये आप चेस पी लें, क्योंकि नशा कोई भी है अगर आपकी खुराक उसके साथ बराबर नहीं होगी तो फिर आपको खाना शुरू कर देता है। और इसमें जिसका नाम चर्स है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका ब्लड जलाना शुरू कर देती है, यानी आपके अंदर चर्बी खत्म करना शुरू करती है। तो स्मार्टनेस की खातिर आपके जो मिलने वालियाँ हैं, जो चाहने वालियाँ हैं, वो आपको फ्रेंड्स बन के आपको बताती हैं कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा और कुछ नहीं होगा। तो उसमें जब एक बच्ची उस गहराई में गिरती है तो फिर उसका उठना मुश्किल हो जाता है, फिर वो डांस पार्टी में जाती है, फिर वहाँ जदीद किस्म के नशे शुरू हो जाते हैं। तो सर ये जो इंसिडेंट हुआ ये भी एक डांस पार्टी के अंदर जो है वो फायरिंग हुई, ये क्या है, ये कैसे कत्ल हुआ, कत्ल होने वाला कौन है और मुलजिम कौन है और ये हुआ कैसे? चलो ये तो एक बहुत ही अमीर बच्चों का ये मामला था कि वो ऐसी पार्टियाँ अरेंज करते थे क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा फरावानी थी, अब कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना है। और साथ में हालांकि एक बच्चे को किसी ने क्या कहना है, साथ में 4-4, 10-10 गार्ड्स रखे हुए हैं, असले के साथ नुमाइश हो रही है कि जी मैं कुछ शायद बहुत बड़ा चौधरी हूँ। तो जब इस तरह की पार्टियाँ होती हैं जिसमें नशा भी है, जुआ भी है, तो फिर अग्रेशन आएगी, फिर वहाँ पे मारकुटाई भी होगी और बढ़ते बढ़ते वो कत्लो गारत तक मामला चला जाता है। तो इसी तरह का वाक़या डिफेंस फेज 9 में पेश आया जहाँ पे जुआ भी हो रहा था, शराब का नशा भी चल रहा था, आइस का नशा भी चल रहा था। अब कोई भी ऐसी पार्टी लड़कियों के बगैर तो अधूरी होती है, उसमें लड़कियां भी थी। अब वो लड़कियां उनके पास मुस्तकिल थी। अच्छा, परमानेंट डांस पार्टी के लिए रखी हुई थी, हायर की हुई थी उनको बकायदा पुलिस राय के मुताबिक के घर भी किराए पे लेके दिया हुआ था। अच्छा, यानी कि उनका काम ही ये था, उनको रहायश भी मिलेगी, खाना भी, और उन्होंने सिर्फ अरेंज करना है। जी बिल्कुल। उसमें लड़कियां जो है बाहर अपने मामला देखती थी लेकिन
8 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन जब बाद भी जब कोई पार्टी उनकी होती थी तो उसमें फिर उनको शरीक होना पड़ता था। ठीक तो है। इसी तरह बताया जा रहा है कि वो जो एक लड़की के साथ मकतूल का कोई ताल्लुक बना, वो उस घर से बाहर जाते हैं, वो डेट मारते हैं या खाना खाते हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो जो उसका पहला दोस्त था लड़की का, वो उस चीज को वो यानी उसको पता चलता है तो वो फिर तैश में आ जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो फिर होते एक ही पार्टी में, तो वहां पे तू मैं से बात बढ़ते बढ़ते फायरिंग चली जाती है और फिर वहां पे उसको कत्ल कर दिया जाता है। और फिर अग्रेशन इतना ज्यादा, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता सर। ये नशा जिसने आपको बहुत ज्यादा अग्रेशन दे दिए कि आपने उसको वहां पे मारा, 200 राउंड्स फायर किए और फिर आप बाहर निकलते हैं तो अपने गन मैन को कहते हैं कि यहाँ पे भी फायरिंग कर दो, और फायरिंग करते हुए आप फरार हो जाते हैं। आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। यानी लड़की के लिए कत्ल हो गया। जी बिल्कुल, असल ये स्टोरी है कि लड़की के लिए और नशे की हालत में। जी नशे। अच्छा सर, इसमें जो नाम आ रहे हैं मुल्जिमान के, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ टीवी चैनल के एक मालिक का बेटा भी है, तो ये इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? और जो दूसरी तरफ है उनके जो वर्सा हैं मकतूल के, वो कौन है? चाचा, एक तो सबसे बड़ी अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि जो नौजवान कत्ल हुआ है वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और 22 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। अच्छा, शादीशुदा था जी। 2-2.5 साल का उसका बच्चा है। 26 साल की उम्र में कत्ल हो जाता है। उसके वालिद जो हैं वो बहुत बड़े जिम्मेदार भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा जो है वो भी इस लाहौर में, जिसकी कई चेन्स हैं, वो चला रहे हैं। उनके ताल्लुकात भी बड़े हाई लेवल पर हैं। इवन डॉक्टर उस्मान अनवर जो कि IG पंजाब हैं, जिस वक्त बच्चे का मर्डर होता है तो वो खुद उसको कॉल करते हैं। उनका आपस में फैमिली रिलेशन है। तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं वो इस वाक़े की तफ्तीश को खुद देख रहे हैं। अब उसमें अब तक 6 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिसमें जो मरकजी मुल्ज़िम है अब्दुल्ला जी, वो एक टीवी चैनल के मालिक का भतीजा है, रिश्ते में भतीजा है। ठीक है। कुछ अर्सा पहले वो दुश्मनदार लोग हैं, उस मुल्ज़िम का बाप जो है वो कत्ल हो जाता है। जब वो कत्ल होता है तो ये जो चैनल के मालिक हैं ये उसको अपना बेटा बना लेते हैं, यानी भतीजे को अपना बेटा बना लेते हैं। तो अभी तक वो इस मामले में रुपोश है। ठीक है। अच्छा, कोई मियाँ विक्की का भी नाम आ रहा है इसके अंदर, उसका भी कोई मतलब रिश्तेदार, वो कौन है? मियाँ विक्की एक बदनाम ज़माना कमारबाज है, जिसके खिलाफ बहुत सी मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहते हैं। तो उसका एक भाई है माया नाम का, वो उस वक्त वहाँ उस पार्टी में मौजूद था, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि कत्ल के अंदर उसका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो मुल्ज़िम का भी दोस्त है, वो मकतूल का भी दोस्त है। वो उस वक्त भी उन दोनों को रोकने के चक्कर में था, लेकिन वहाँ वो मौजूद था और वहाँ पे वो जुआ भी करवा रहा था। क्योंकि बड़े भाई का बिजनेस है तो छोटा भाई भी उसको चला रहा होगा। तो वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसमें जो मकतूल के वालिद हैं वो भी बार बार ये कह चुके हैं कि ये जो बेगुनाह है लोग हैं इनको छोड़ दिया जाए। अब पुलिस जो है वो एक ऑलमोस्ट नतीजे पे पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद एक डेड एंड डाला जाता है कि जी इससे आगे ना हम कुछ पूछ सकते हैं ना अगला कुछ बता सकता है, तो वो उसको रिहा कर देंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने रखे हुए हैं कि जब तक मरकजी मुल्ज़िम जो है, मेन मुल्ज़िम, वो नहीं पकड़ा जाता उस वक्त तक रहेंगे। तो ये जो माया था इसका सिर्फ इस हद तक ताल्लुक था कि ये वहाँ पे मौजूद। अच्छा सर, ये जो पार्टी हो रही थी इसमें कितने लोग थे और कब से ये पार्टियां हो रही थी उस एरिया में, उस जगह पे? जी उसमें 1 साल के करीब हो गया था यहाँ पे पार्टीज होती थी, और उस दिन कम लोग थे, इससे पहले ज़्यादा होते थे। बहुत सारे जो मकतूल के और मुल्ज़िम के दोस्त थे तो उनको बाद में पता चला कि इस तरह का वाक़या हो गया है। उस दिन ये 8 से 10 लोग वहाँ पे मौजूद थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। उससे पहले कहते हैं कि ज़्यादा भी होते थे। तो ये मकान इसीलिए लिया गया था और इसमें ये चीज़ें होती रहती थी। लेकिन इससे पहले भी कई जगहों पे ऐसे मामलात हो चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे भी दोस्त हैं उन्होंने उनके मुल्ज़मान के और मकतूल के कि जो अलहदा अपनी पार्टी भी अरेंज करते थे, तो उसमें भी ये लोग इन्वाइट होते थे। अच्छा, ये सर पार्टियों का रुझान बढ़ नहीं रहा? ये किस तरह की पार्टियां किस मतलब एरियाज में हो रही हैं इस तरह की? जब इसमें सबसे जो बड़ी बात है, जो पोश इलाके हैं, खासतौर पर डिफेंस हो गया और कुछ निजी सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर जहाँ पे पुलिस की आमदोरफ्त बहुत कम होती है,
اور پولیس کے پار بھی جلتے ہیں کہ وہاں نہ پہنچا جائے. تو ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے یہ پارٹیاں ارینج کی جاتی ہیں. یہ پارٹیاں بنیادی طور پہ شروع ہوئی تھی ایونٹ مینجمنٹ کے بعد، جب شباب کی محفل سجنا شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی پارٹیز ارینج کی جائے. تو اس میں ینگ جنریشن جو ہے جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے وہ ان پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور اکثر گائے بگائے یہ پارٹیاں کرتے رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہیں. اچھا، اس جو پارٹی میں کون سا نشہ استعمال ہو رہا تھا؟ تو اس میں شراب بھی چل رہی تھی، آئس بھی چل رہی تھی، اور چرس بھی چل رہی تھی. یہ 3 نشے جو تھے وہ جس کی جو خواہش ہوتی تھی وہ اس کے مطابق اس کو کر رہا تھا. لیکن آج کل یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر جو پہلے چرس بہت زیادہ پی جاتی تھی، اب آئس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ یہ چرس سے تھوڑی سستی بھی ہے اور جلدی اویلیبل بھی ہو جاتی ہے. اچھا سر، دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو پارٹیوں کے پوائنٹس ہیں، کیا پولیس کو پتہ نہیں ہوتا یا پولیس جان بوجھ کے وہاں پہ نہیں جاتی؟ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک امیر تیمور نے ایک جملہ بولا تھا کہ کہیں پہ کوئی جرم ہوتا ہے نا تو یا تو داروغہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا اس کی غفلت سے ہو رہا ہے. تو اب پولیس کے دعوے تو بہت ہیں کہ جی ینگ پڑھے لکھے لوگ لگا دیے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں. اگر پتہ ہے تو پھر اس کو روکتے کیوں نہیں ہے؟ روکتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ پر جلتے ہیں. جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کہ اب ایک بچہ جو ہے اس کے والد کا IG پنجاب سے تعلق ہے، اب دوسرا بچہ جو ہے وہ چینل کے مالک کا بیٹا ہے، اب تیسرا اس میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی ڈائریکٹ حکومت تک بہت بڑی اپروچ ہو. تو پولیس کہتی ہے وہاں پہ جا کے پھر سسپینڈ ہونا ہے تو پھر ذلیل ہونا ہے تو خوار ہونا ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں، تو اس طرح وہ نہیں جاتے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس کو پتہ نہ ہو. سر، اس طرح کی پارٹیز میں نشہ کیسے پہنچتا ہے؟ چل صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نشہ کو روکنا چاہیے بارڈر پہ، وہاں پہ نہیں رکتا. دیکھیں نا، اب امپورٹڈ شراب عام آدمی تو نہیں لے سکتا، لیکن پورے لاہور میں اویلیبل ہے، آپ کہیں سے بھی لے سکتے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو باقی نشے بھی جو ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہے. پولیس جب یہ سختیاں کرتی ہے تو اس کے لیے عام آدمی کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ریٹ بڑھ جاتے ہیں. عمرہ کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ ہوگا. ابھی آپ جیم خانہ میں جائیں، 50,000 کی بوتل لے لیں، شراب کی لے لیں. اسی طرح آپ جو منشیات یعنی جس میں ہم چرس، آئس، کوکین وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کے بڑے بڑے ڈیلر ہیں، تو وہ پولیس کو بھی متھلیاں دیتے ہیں، اور بڑے لوگوں کو جن کے ساتھ ان کی اپروچ ہے، جن کا انہوں نے تعلق استعمال کرنا ہے، ان کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ان بچوں کو پرووائڈ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. چلے سر، تھینک یو سو مچ.